अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज, सफल ऑपरेशन के लिए संपर्क करें शेखर नर्सिंग होम सठिया आजमगढ़। आपके आजमगढ़ जनपद में हेयर ट्रांसप्लांट, दाढ़ी ट्रांसप्लांट आपके कस्बा निजामाबाद में डॉक्टर सुनील प्रजापति द्वारा शुरू हो रहा है। यहाँ चर्म रोग, मुख रोग, बाल रोग, कुष्ठ रोग, मुहासे और सौंदर्य का इलाज किया जाता है। आपके आजमगढ़ जनपद में हरबंसपुर के पास मिशन अस्पताल के नज़दीक डॉक्टर अंशुमन राय के द्वारा चर्म रोग, मुख रोग, बाल रोग और मुहासे सौंदर्य का इलाज किया जाता है। बीबी न्यूज़ चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही आजमगढ़ जनपद से फर्जी प्रश्नपत्र तैयार करने के मामले में 2 अभियुक्त हुए हैं गिरफ्तार। कंप्यूटर से तैयार किया गया था एडमिट कार्ड, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाला युवक ने कबूला अपना जुर्म। राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में परीक्षार्थी मंटू शर्मा पुत्र शंकर के स्थान पर पद्म विश्वकर्मा पुत्र मुन्ना लाल विश्वकर्मा परीक्षा दे रहा था, जिसे पकड़ लिया गया। केंद्र व्यवस्थापक अनु कुमार सिंह ने जांच के दौरान फर्जी पाए जाने पर पुलिस को सूचना देते हुए तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पूछताछ के दौरान पद्म ने बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव निवासी विजय यादव ने उसे प्रश्नपत्र देकर के परीक्षा में बैठने के लिए कहा था। पुलिस ने जब विजय से पूछा तो विजय ने बताया कि विपुल यादव, जिसकी शहर कोतवाली क्षेत्र में कंप्यूटर की दुकान है, उसी ने स्कैन करके फ़ोटो लगा करके फर्जी ढंग से प्रश्नपत्र बनाया था और उसी प्रश्नपत्र से हमने इसे बैठा दिया था। वहीं प्रभारी रानी की सराय दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि विजय यादव और विपुल यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। अभी हाल ही में जनपद में टीटी में नकल कराने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का कारनामा होना बहुत ही शर्मसार घटना है। टीटी में नकल कराने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस कार्रवाई में भी लगी हुई है। घटना में आरोपियों में सपा नेता व स्कूलों के प्रबंधक, स्कूलों के कर्मचारी सहित 9 लोग फरार चल रहे हैं। पूर्व में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में फरार चल रहे अभियुक्तों में नकल कराने के मामले में 9 लोग फरार चल रहे हैं, जिनमें हैं मुकेश राय निवासी मानपुर थाना बेरियागंज, सुनील कुमार निवासी आओपट्टी थाना नगर कोतवाली, तुषार सिंह निवासी देवदास इंटर कॉलेज समेदा थाना सिधारी, धीरज राय निवासी हरैया थाना जीयनपुर और एक विद्यालय के कर्मचारी धर्मेंद्र निवासी हाजीपुर बमौर थाना मुबारकपुर, अनंत कुमार निवासी हीरापट्टी थाना नगर कोतवाली, सिकंदर यादव प्रबंधक महात्मा इंटर कॉलेज सेठवल निवासी सिमरा थाना रानी की सराय, इसरार अहमद प्रबंधक शेख रहमत इंटर कॉलेज रानी की सराय निवासी शम्भोपुर थाना रानी की सराय, जगजीवन निवासी हरिचंद इंटर कॉलेज कंदरापुर में शिक्षक हैं। इन लोगों को पुलिस बेसब्री से खोज रही है और इनके ऊपर इनाम भी घोषित होने जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी आजमगढ़ ने महिला अस्पताल में पहुंचकर वार्ड एवं अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। सभी वार्डों में जाकर मरीजों की समस्याओं को सुना और मरीजों द्वारा बताए गए समस्याओं को संज्ञान में लिया और तत्काल समस्याओं का निदान करने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि मरीजों की खाना और पानी की कोई भी कमी न हो। अस्पताल के स्टाफ को अवगत कराया कि यहाँ दलाल और चौकीदारों के माध्यम से मरीजों को दूसरे स्थान में शिफ्ट किया जाता है, जिस पर जिलाधिकारी से गंभीरता से लेकर CMS को निर्देश भी दिया एवं दलालों एवं चौकीदारों के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले को सही ढंग से करने का निर्णय सुनाया। इस प्रकार देखा जा तो जनपद में ऐसे तमाम अस्पताल चल रहे हैं जो मरीजों को ठग रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई को लूट खसोट कर रहे हैं। डिग्री किसी और की, इलाज करता है कोई और डॉक्टर। जिले में कितने निजी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनकी सूची तो विभाग के पास है, किंतु बिना नवीनीकरण के भी कुछ अस्पताल चल रहे हैं। शहर व कस्बों में कई अस्पताल ऐसे हैं जिनके बोर्ड पर नाम किसी चिकित्सक का लिखा होता है, लेकिन इलाज कोई और चिकित्सक करता है। नामी गिरामी चिकित्सकों का बोर्ड पर नाम लगा रहता है और इसी नाम को देख कर के भोली भाली जनता फंस जाती है और सोचती है कि डिग्री धारक डॉक्टर से हमारा इलाज होगा, लेकिन वहाँ एडमिट होने के बाद इलाज तो झोला छाप डॉक्टर करते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल लेते हैं। जो सुविधाएं अस्पतालों में मिलनी चाहिए
उनके नाम पर मरीजों को भर्ती करके जान जोखिम में डाल दिया जाता है। बुलडोजर के खौफ से, मुख्यमंत्री के तेवर से अपराधी हुए बेहाल, खुद में थाने को जाकर के सरेंडर कर दे रहे हैं अपराधी। ताज़ा वाक़या आजमगढ़ जनपद के बरदर थाने का है। बरदर थाने के फतोही गांव में सोमवार को सुबह थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गैंगस्टर के आरोपी राधेश्याम यादव के घर पुलिस टीम के साथ बुलडोजर लेकर के पहुंच गए। इसकी भनक जब आरोपी राधेश्याम को हुई तो वह हिल गया, कांपने लगा और आनन फानन में भागकर थाने पहुंचा। थाने पर पहुंचकर उन्होंने सिपाहियों को उसने बताया कि मैं ही राधेश्याम यादव हूं, गैंगस्टर का आरोपी। जल्दी थानेदार को इसकी सूचना आप दीजिए। इसकी सूचना खुद राधेश्याम यादव ने थानेदार को दी कि साहब मैं थाने में सरेंडर कर चुका हूं, मेरा घर मत गिराइए। वह लगा रोने और गिड़गिड़ाने। इस प्रकार पुलिस अपने उच्च अधिकारियों की इसकी सूचना देकर के उसके घर से वापस आई और गैंगस्टर को हिरासत में ले ली। ऐसा हनक दिख रहा है इस सरकार में योगी आदित्यनाथ का। वहीं आजमगढ़ जनपद के पंचम खंड के एक्सियन ने महुआ गांव में अपनी टीम के साथ पहुंच करके चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के समय उन्होंने ग्रामीणों से कागजात मांगे। कुछ ग्रामीणों ने कागजात भी दिखाए। इस प्रकार कागजात को दिखाने और कटिया कनेक्शन को लेकर के बातें बढ़ती गई और इससे नाराज़ होकर के ग्रामीणों ने एक्सियन और उनके सहयोगियों से बातचीत करते हुए बवाल कर दिया। इस प्रकार देखा जाए तो एक्सियन ने 4 लोगों के खिलाफ जहानागंज थाने में तहरीर देकर के मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं महुआ गांव के ग्रामीणों एवं कुछ महिलाओं का क्या कहना है। आप बताइए क्या घटना थी आपके यहाँ गांव में? हमारे गांव में कम से कम 25-30 लोग आए थे, गाड़ी से भी थे और यहाँ पर आकर के हंगामा ज़्यादा मचा था। सभी लोग उसी में भाग दौड़ कर रहे थे, कोई उधर कोई उधर। सब बच्चे सब आए, उनसे इसपट उसपट करके गांव में झगड़ा वगड़ा सब होने लगा। हाँ, बाद में पता कोई गांव में नहीं था, सभी लोग गए थे गांव से बाहर। अब ये लोग आकर के गांव में पूरे मोहल्ले में हुल्ला मचा रखे थे, कहीं इधर के भी नोच रहे हैं, कभी उधर नोच रहे हैं सब। तो बाद में पता चला कि सब बिजली विभाग वाले यहाँ आए हैं। तो जैसे बिजली विभाग वाले कागज वगज आप उनसे नहीं मांगे कि कनेक्शन है कि नहीं, उसी तरह तोड़फोड़ करने लगे? हाँ, नहीं मांगे, कहें कि हम लोगों को लाओ पैसा दो। पैसा? तो हम लोग बोले कि हम लोगों का कनेक्शन कैसा आपको पैसा देंगे, हम लोगों का महीने बिल भराता है। अच्छा, ऐसा कहने के बाद भी पैसा की डिमांड कर रहे थे? तुम लोगों से हम लोगों को पैसा देना है तो ठीक है ना, हम सब तार और नोच कर लेकर चले जाएंगे अपने घर। तो तार और नोचे कि उसी तरह धमका के चले गए? नोचे। हम लोग सारी महिलाएं मिलकर डीएम साहब के यहाँ गए थे और डीएम साहब हम लोगों से नहीं मिले। बाहर पुलिस की टीम थी, पुलिस वाले बोले कि इस समय डीएम साहब नहीं मिलेंगे और जाओ सोमवार के दिन आना, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में डीएम साहब। ऐसे अधिकारी का व्यवहार आप सभी महिलाओं को कैसा लगा? बहुत बुरा लगा और हम लोग तो इतना हम लोग इसके साथ बुरा व्यवहार किए कि हम लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे। नहीं तो उसी समय अगर हम लोग मार दिए होते तो उनकी इज्जत क्या रह जाती। अगला कदम क्या है आप लोगों का? डीएम साहब तो नहीं मिले, अगला कदम क्या है? नहीं मिलेंगे तो हम लगाएंगे कि हम लोगों को न्याय चाहिए। अगर नहीं न्याय मिला लगा तो उसके आगे भी हम लोग कदम उठाएंगे। आप डीएम साहब के यहाँ गई थी, उस दिन क्या हुआ था? मुलाकात हुई? हाँ, डीएम साहब से मुलाकात तो नहीं हुई। हम लोग 25-30 महिला मिलकर डीएम साहब के यहाँ गए थे और डीएम साहब इलेक्शन से डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात नहीं हुई डीएम साहब से और हम लोग वापस चले आए। और तो मुलाकात अगर डीएम साहब से नहीं हुई तो इसके बाद अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम यह है कि हम लोग डीएम साहब से न्याय मांगेंगे। अगर डीएम साहब से न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री तक पहुँचेंगे, धरना देंगे। आप डीएम साहब के यहाँ गई थी, उस दिन क्या हुआ था? मुलाकात हुई?
हाँ, डीएम साहब से मुलाकात तो नहीं हुई। हम लोग 25-30 महिला मिलकर डीएम साहब के यहाँ गए थे और डीएम साहब इलेक्शन से डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात नहीं हुई डीएम साहब से और हम लोग वापस चले आए। और तो मुलाकात अगर डीएम साहब से नहीं हुई तो इसके बाद अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम ये है कि हम लोग डीएम साहब से न्याय मांगेंगे। अगर डीएम साहब से न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे, धरना देंगे। आपका शुभ नाम क्या है? शीला। उस दिन जो घटना हुई थी गांव में, पता चला कि कुछ लोग आए थे और घर में घुस गए थे, क्या सही घटना है? हाँ सही है। क्या हुआ? घर में घुस कर लोग तोड़फोड़ करने लगे। हमारी लाइन मंजूर थी, लाइन को खींचने लगे कि अपनी बिल दिखाओ। हम लोग बिल दिखाने के लिए गए थे घर में, तब तक सब तार तोड़कर फेंक दिए और कहे कि घर में गार्जियन नहीं है। गार्जियन गांव में मौत हुई थी, वहाँ पर गए थे। जब हम लोग गार्जियन को बुलाए तब तक ये लोग हम लोगों का तार नोच कर फेंक दिए और तोड़-फोड़ कर गाली गलौज देने लगे और कहे कि अभी मारेंगे, बस घर जाओ। तो जब वो घर में घुसे तो आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं कि आप किस विभाग से हैं, कैसे पूछे हम किसी तो, तरह का तो कार्ड? कि हम लोग बिजली विभाग के हैं और तुम लोग चोरी से कम बिजली चला रही हो और जो हम लोगों को पैसा महीना बांधो नहीं तो हम लोग तार नोच कर लेकर चले जाओ। तो जो महीना की बात किया और झापड़ तान रहा था मारने के लिए, उसको आपने पहचाना, क्या नाम था? एक छोटा सा सांवला सा आदमी था, वो उसको लोग कह रहे थे कि ये जय साहब है, जय साहब है। बाद में पता चला कि ये कोई सुधाकर यादव है, बिजली विभाग के मुबारकपुर से आए हैं। यही पैसा की डिमांड कर रहे हाँ, थे। और पैसा मांग रहे थे कि पैसा तुम लोग मुझको दो और हम तुम लोगों को महीने महीने दो और हम तुम लोगों की बिजली कर देंगे। नाम क्या है? पूजा सिंह। क्या मामला था उस दिन, क्या घटना घटित हुई थी? उस दिन हमारे हस्बैंड एक पड़ोस में डेथ हुई थी और वहाँ गए थे और हमारी सास घर में थे अकेले, लेकिन बिना गार्जियन की परमिशन के वो घर में घुसने की कोशिश की। हमने कहा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। तो हमने कहा कि आप बिना किसी नोटिस के या बिना उसके आप कैसे, अजीब सा उनका बिहेव था। जबरदस्ती चले आ रहे थे तो हमने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। हम लोगों ने ये कहा कि मतलब के बात कीजिए, तो बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था उनके। तो फिर वही हमने कहा कि हमारा तो बिजली का कनेक्शन है, मीटर है, सब कुछ है, तो फिर आप ऐसे कैसे हमारे साथ बिहेव कर सकते हैं? तो बहुत ही अजीब सा कुछ लगा। तो इस तरह का अजीब सा बिहेव कर रहे थे, वो आदमी आखिर कौन था, उसको आप पहचान सकी? जी सुधाकर यादव करके कोई थे और छोटे से जेई साहब कोई कर रहे थे उनको, यही ज्यादा तंग कर रहे थे। बहुत। तो घर में घुस करके कुछ तोड़ भी किए कि और? हाँ, बहुत ही मतलब कहते रहे बहुत ही ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब घर में गार्जियन नहीं तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने ना मीटर के बारे में कुछ पूछा, ना आपने ये पूछा कि आप बिजली का बिल जमा करते हैं नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, हमारे पास हर चीज़ है। तो आपको पहले उस चीज़ की जानकारी करनी तो चाहिए। कागज दिखाने के बाद भी इस तरह का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत